दोस्तों, राष्ट्रवाद के नाम पर जो जहर इजराइल में सरकार ने इजराइलियों में बोया था ना, अब उसे काटने का वक्त आ गया है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो हमास के कब्जे में इजरायली थे उन्हें पूरे सम्मान के साथ खुशी खुशी विदा किया जा रहा है कि जाइए, आप अपने देश जाइए। हमारी दिक्कत आपसे नहीं थी, हमारी दिक्कत आपकी सरकार से थी। आपकी सरकार के इशारों पर काम करने वाली आपकी सेना से थी और पूरे सम्मान के साथ उन तमाम इजरायलियों को छोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या उतने ही सम्मान के साथ इजराइल की कैद में रहने वाले फिलिस्तीनियों को छोड़ा जा रहा है? अगर आप हां इसको सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि इजराइल में इन दिनों बगावत की आग ऐसी जल उठी है जिसमें दो मंत्री इस्तीफा देने की धमकी दे चुके हैं, एक दे चुके हैं, और इन सब के बीच मोसाद से लेकर सेना और पुलिस भी बगावती तेवर दिखा रही है। ऐसे में जनता पीछे कैसे रहती, वही तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। वहीं गजा से निकली हुई कई खूबसूरत तस्वीरें भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बिना देर किए, जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर जहर मत बोइए, और वही हो रहा है। देखिए, पहले इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ रखा है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। यह वीडियो कहां कैसे निकली तो समझाता हूं। दरअसल हुआ यह कि एक तरफ हमास के कब्जे में जो इजरायली उनको छोड़ा जा रहा है, रेड क्रॉस के हवाले किया गया, वहां से वो इजराइल लेकर गए। अब ऐसा ही काम सीज फायर हुआ है, चूंकि समझौता हुआ है तो छोड़ना चाहिए, वही काम किया जा रहा है। लेकिन वहां जो इजराइल के कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को फर्जी राष्ट्रवादी कहूंगा मैं उनको, वो राष्ट्रवादी सड़क पर उतरे और ऐसे ही फिलिस्तीनियों के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और उनमें से कई लोगों को कैद में भी ले लिया है। कुछ और वीडियोस भी निकलकर सामने आई। ये देखिए, ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल इजराइल के लोग, इजराइल वर्सेस इजराइल पुलिस हो रही है, और वहां पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ना है। यानी जिनके अपने हैं, जो इजराइल के, जो उनके अपने लोग हमास के कब्जे में थे, वो तो खुश हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जल भुन गए हैं। मैंने कहा ना, सरकार भगवान नहीं हो सकती, खुदा नहीं हो सकती, अल्लाह नहीं हो सकते कि हमेशा सही फैसला लिया जाए। क्या कुछ बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, वहां इजराइल की जनता ने देखा। लेकिन उनके अपने समर्थक किस तरीके से, किस हद तक उतर आए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई और तस्वीरें देखिए, कितनी, यहां आपको कहीं विरोध नहीं दिखेगा। हमास के कब्जे से जाने वाले लोग देखिए कितने आसानी से टहलते हुए, रेड क्रॉस की पूरी टीम है वो आराम से जा रही है, वो उनके हवाले किया जा रहा है लोगों को। ये तमाम चीजें हो रही हैं, और ये फिलिस्तीनी, वो बंधक, वो कैदी जो अब तक इजराइल के कब्जे में थे, उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बात का संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई और तस्वीरें भी है। ये देखिए, खूबसूरत तस्वीर, हमास के लड़ाके और उनके साथ बच्चे, खूबसूरत तस्वीर। वहां खुशी का माहौल है। रेजिडेंट एंड रेजिस्टेंस फाइटर इन गजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस बात को लेकर? सीज फायर को लेकर भी, और सीज फायर के साथ साथ ये जो एक्सचेंज डील हुई है उसको लेकर भी पूरी तरीके से जश्न मनाते हुए एक एक तस्वीर निकल कर आई। अब देखिए, एक तो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं गजा के अंदर। क्या क्या हो रहा है? पहले तो गजा में सीज फायर के बाद एक्सचेंज डील। मैंने आपको खबर भी दिखाई किस तरह से खाने पीने और तमाम चीजों को पहुंचाने का काम यूएन ने शुरू कर दिया। तो वहीं जो अब तक, मतलब उत्तरी गजा से, मध्य गजा से दक्षिणी गजा में खदेड़ दिए गए थे, वो सारे लोग देखिए पैदल पैदल लौट रहे हैं अपने अपने इलाकों में। लेकिन इन सब के इतर एक तस्वीर जो आप शायद इसमें मिस करें, है खूबसूरत तस्वीर, लेकिन इसमें देखिए पैदल तो लौट रहे हैं, पूरे शहर के हालात देखिए क्या बना दिए गए। इस पर भी काम किया जा रहा है। इसमें हमास और वहां की जो खुद फिलिस्तीनी है पुलिस, वो वहां पर काम करने में जुटी हुई है। देखिए, बहुत सारे लोग अपने अपने, अभी तक क्या था कि दहशत में थे इन सड़कों पर, इन्हीं जगहों पर जो पूरा कबाड़ में पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। यहां पर टैंक घूमते थे, अब वहां से लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ जगह उनके स्वागत भी किया जा रहा है। इस स्वागत की वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। ए न्यू मॉर्निंग नॉन्स इन गाजा एविटेड फॉर मंथ, यानी 15 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार ये तस्वीर नजर आई। लेकिन इन तस्वीरों में सबसे दुख वाली बात है कि सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई। भीड़ के बीच आप देखिए सेलिब्रेट करते हुए लोग खुश इस बात को लेकर कि आखिरकार 15 महीने बाद वो राहत की सांस ले सकते हैं।
और सबसे खुशी इसमें क्या नजर आई है, इनको इस बात की खुशी है कि कम से कम हमास या फिलिस्तीनी झुके नहीं। इतने बड़े अत्याचार होने के बाद, इतने बम गोला बारूद, इतने लोगों की मर जाने के बाद भी इस बार फिलिस्तीनियों ने हथियार नहीं डाले। तो अलग अलग तरीके से एक तरीके से समझिए वहाँ ईद का माहौल है गजा में, वहाँ यही चीज़ें चल रही हैं। लगातार एक एक तस्वीर देखिए, हर तरफ बेतहाशा आप देखिए बिल्डिंग्स किस तरह से ध्वस्त पड़ी हैं। एक लंबी कतार लोगों की नजर आएगी जो पैदल ही निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। घर के लिए इसलिए निकले हैं क्योंकि इनके अपने आशियाने जो इनसे 15 महीने तक छीन लिए गए थे, यानी 15 महीने तक ये अपने घर अपने आशियाने में नहीं पहुंच पाया, वो वहां जाने की तत्परता, वो देखना चाहते हैं कि उनका घर वहां पर मौजूद है भी या फिर इजराइल के सैनिकों ने उसे ध्वस्त कर दिया। उसकी छटपटाहट भी इनके चेहरों पर आसानी से नजर आ रही है। और अब देखिए द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस किस तरीके से देखिए डील हो रही है। यहाँ गाड़ियाँ निकलते हुए, ये रेड क्रॉस की गाड़ियाँ हैं जो हमास के कब्जे में सैनिक थे और जो हमास के कब्जे में इजरायली थे उनको लेने पहुंची थी। और ये वहाँ की वीडियो है जब गाड़ी से लेने पहुंचे ये तमाम लोग और एक्सचेंज हुई है। प्रिजनर्स यानी कैदी जो हमास के कब्जे में इजरायली थे उनको लेने जब रेड क्रॉस की टीम पूरी पहुंची थी तो इस तरह वहां पर पहुंची और उसके बाद उनको लौटाया गया। खुशी का आलम यहां पर भी देखिए, फिलिस्तीनी टुक द स्ट्रीट ऑफ गजा सेलिब्रेट किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि आप दो तस्वीरें देखिए इसी में। एक तरफ क्या हो रहा है, यहां तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम खुद भी नहीं चाहते थे आप हमारे कब्जे में रहें। वहां आसानी से हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीर मैंने महिलाओं की दिखाई भी। 3 इजरायलियों को छोड़ा गया और तीनों इजरायलियों को जब छोड़ा गया तो खुशी खुशी विदा किया। और इनके यहाँ क्या हो रहा है, इजरायली फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए टूट पड़ा। वो पता लगा पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। एक और तस्वीर, लोग अपने घरों की तरफ आते हुए, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर इसी तरीके से लोग अपने घर की तरफ लौटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। काफी कुछ और तस्वीरें और खबरें भी निकलकर सामने आई। देखिए ये एक रोते बिलखते लोग, जब अपने लोगों से मुलाकात हुई, जब इजराइल के कब्जे में रहने वाले फिलिस्तीनी अपने घर लौटे तो कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया। और तो वहीं खबर यह भी है कि भाई कुछ लोग जो मारे गए इसमें, वो उनके परिवार वाले भी भावुक हो गए जब इस तरह की तस्वीर निकल कर आई। देखिए क्या हो रहा है इजराइल में। इजराइल में इस वक्त सारी नजर टिकी हुई है हमास पर या गजा पर कि वहां क्या कुछ हो रहा है। लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं गजा में क्या कुछ हो रहा है। अब देखिए हिस्टोरिक मूवमेंट्स है 15 महीने के बाद जो वहां पर लगातार हमले होते रहे और उसके बाद की ये तस्वीर। इस तस्वीर में आप देखिए लोग लगातार स्वागत कर रहे हैं किसका, सिर्फ और सिर्फ हमास के लड़ाके और उनके साथ साथ वहां जो जिनकी मौत हो गई उनके परिवार को सांत्वना देते हुए जश्न का माहौल। ये पहली दफा इतने दिनों बाद आपने देखा होगा, लाइटिंग दिख रही है, उत्साह दिख रहा है, चेहरे पर मुस्कान है। मुस्कान तो तब भी नहीं छिड़ी थी जब इजराइल हमले कर रहा था। वो तो इस बात के लिए आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें फिलिस्तीन के लोग इस बात का दावा करते नजर आते थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं है कि उनके अपने परिवार के लोग की शहादत हो गई, वो मारे गए। वो कहते हैं कैसे भी करके हमें अपनी जमीन चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, उसके लिए लड़ते रहे। तो चैंटेड स्लोगन चैंटेड हो रहा है। लगातार इस तरह की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंची, तकरीबन बताया गया 552 ट्रक्स अब तक गजा पहुंच चुके हैं क्योंकि लगातार लोग दक्षिणी गजा से उत्तरी और मध्य गजा की तरफ पहुंच रहे हैं, इसलिए उनको खाने पीने और तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें निकल कर सामने भी आई हैं। फिलहाल अभी मिडिल ईस्ट के अंदर देखते हैं क्या होता है क्योंकि आज तो राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप की। अब ये सत्ता में आने के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं क्योंकि बाइडन का ये ऐलान करना कि भाई गजा में हमास शासन नहीं करेगा, क्या ट्रंप इसे बदलेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद फिलिस्तीनी इसे स्वीकार ना कर पाए। तो ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आ सकती है। कुल मिलाकर अभी गजा में ईद मनाई जा रही है, लोग खुश हैं और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।